Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, Vue.js का चैप्टर 14 है। इसके पहले के वीडियो को पढ़िए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको Vue.js का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। इसके पहले की 3 वीडियो में हमने प्रोजेक्ट किया था, जैसे कि चैप्टर 11, 12 और 13 में। इन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। इस वीडियो में हम Vue.js के माध्यम से एनिमेशंस को अप्लाई करना सीखेंगे। बहुत सारा एनिमेशन अप्लाई करना है तो आपको लाइब्रेरी इस्तेमाल करना होगा animate.css, क्योंकि Vue.js के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट रूप से लिमिटेड एनिमेशन ही आप डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से बहुत प्रकार के एनिमेशन चाहते हो तो इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे animate.css। ओपन कर लीजिए, जो फर्स्ट लिंक आएगा वो बहुत सारा एनिमेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले आप इसमें नीचे जाओगे और इसके CDN को प्राप्त करोगे। देखिए ये रहा CDN, इसी के माध्यम से इस एनिमेशन को आप इस्तेमाल कर पाओगे। तो जो आपका Vue.js का सोर्स कोड हो उसमें Vue.js CDN के ठीक बाद इस CDN को कॉपी पेस्ट कर दीजिए और ध्यान से देखिए, इसको सही से एक लाइन में अरेंज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये करने के बाद आप इजीली एनिमेशन को अप्लाई कर पाओगे। कैसे अप्लाई करेंगे सो देखिए। कोई फ़ोटो इंसर्ट कर लीजिए, डिपेंड आप पे करता है, आप जिस पे चाहे उस पे एनिमेशन को अप्लाई कर पाओगे। मैंने यहाँ पे a.jpg के नाम से फ़ोटो सेट किया। इसका विड्थ मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 1080। अगर आप रन करोगे तो ऐसा दिखाई दिया। एक बटन प्रिपेयर कर लीजिए, उसी बटन पे क्लिक करने के बाद इसे एनिमेट करेंगे। सो बटन के अंदर आइए और राइट कर दीजिए एनिमेट। ज़रा यहाँ आइए, Vue.js में एनिमेशन को कैसे अप्लाई करेंगे सो देखिए। क्रिएट ऐप इंस्टेंस को कॉल करके माउंट फंक्शन को ऐसे कॉल कर लीजिए। डिफ़ाइन कीजिए पहले कि कहाँ आप Vue.js का इस्तेमाल करोगे। तो मैंने वेब पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। कोडिंग यहाँ करेंगे क्रिएट ऐप के ठीक अंदर। यहाँ पे किसी भी नाम से आपको प्रॉपर्टी सेट करना है। सो मैंने डेटा मेथड के अंदर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया और रिटर्न कीवर्ड के बाद जो कर्ली ब्रैकेट मैं शुरू करूँगा उसी में किसी भी नाम से मैं प्रॉपर्टी क्रिएट कर लूँगा। जैसे मैंने क्लास वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट किया। ज़रा इसे एम्प्टी रखिए। तो यहाँ जो क्लास वैल्यू में डेटा आएगा उसी क्लास को इस img के क्लास एट्रीब्यूट में सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए और ये जो आपका है क्लास वैल्यू वाला प्रॉपर्टी, इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर लो। ये प्रॉपर्टी है इसीलिए एट्रीब्यूट के ठीक पहले कॉलन का सिंबल देना होगा। तो इस कोड का सिंपल सा मतलब है कि क्लास वैल्यू प्रॉपर्टी में जो डेटा होगा वही इस क्लास का वैल्यू बनेगा। अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ वैप, तो img में जो क्लास एट्रीब्यूट लगा हो उसका वैल्यू क्या बनेगा, वैप। ओके, हमें एनिमेशन का इस्तेमाल करना है, इसीलिए आप यहाँ जाइए animate.css में और देखिए इसके ठीक नीचे आपको h1 का कोड दिखेगा जिसमें एनिमेशन का कोड डिफाइंड होगा। कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, जैसे ही पेज ओपन होगा ये जो क्लास वैल्यू में डेटा हमने राइट किया वो ऑटोमेटिक img के क्लास में सेट होगा और एनिमेशन हो जाएगा। रन करके ज़रा टेस्टिंग कीजिए। देखिए एनिमेट किया, लेकिन बटन पे क्लिक करने के बाद एनिमेट करना है तो आप एक काम करो, यहाँ जो क्लास वैल्यू में हमने डेटा सेट किया था उसे बटन पे क्लिक करने के बाद सेट करो। तो देखिए कॉमा से डेटा को सेपरेट कर देंगे और एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए मेथड्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी नाम से फंक्शन क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने कंट्रोल के नाम से फंक्शन क्रिएट किया। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा हम इसे एक्सेस करेंगे। तो दिस के माध्यम से आप क्लास वैल्यू को एक्सेस करो और इसमें एनिमेशन से रिलेटेड क्लास वैल्यू को आप ऐसे सेट कर दो। अब ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तब। तो ये जो बटन है इसमें v-on डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे और क्लिक इवेंट को पास कर देंगे। गौर से देखिए ज़रा, जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा कंट्रोल फंक्शन कॉल होगा और ऑटोमेटिक क्लास वैल्यू प्रॉपर्टी में ये डेटा अपडेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एनिमेशन आपको दिखेगा।
ज़रा रन कीजिए। देखिए मैंने बटन पे क्लिक किया, एनिमेट हुआ। वैसे ही कोई और एनिमेशन इस्तेमाल करना है तो गौर से देखिए, यहाँ पे ढेर सारा एनिमेशन का नाम डिफाइंड है। इसमें से कोई भी नाम आप राइट कर सकते हो, जैसे बैक एंड डाउन। अगर इस नाम का इस्तेमाल करना है तो यहाँ जो क्लास वैल्यू में हमने लास्ट में बाउंस राइट किया था, यहीं पे आप ऐसे डिफाइन कर दोगे बैक इन डाउन। तो जब भी एनिमेशन देना होगा सब में यहाँ तक का डेटा सेम होगा, बस ये लास्ट वाला नाम चेंज हो जाएगा। ये लास्ट वाला नाम आप यहाँ से देखकर राइट करोगे। तो मैंने अभी बैक एंड डाउन राइट किया, ज़रा रन करके टेस्टिंग कीजिए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए एनिमेशन कुछ ऐसा हुआ। जरा वेब इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूशन आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और मोबाइल के एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ईजिली आप मंथली फ़ी इंस्टॉलमेंट पे करके इस पूरी कोर्स के कंटेंट को पढ़ पाओगे। इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जिसके माध्यम से छोटा से लेकर बड़ा डेवलपर आप इजीली बन पाओगे। बेहतर जानकारी के लिए वेबसाइट पे आइए और सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिए, या हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।